डूड हमने नॉन कैनन के ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स पर बात की है सिवाय साइतामा को छोड़ के, क्योंकि हमें भी पता है साइतामा की ज्यादा नॉन कैनन फॉर्म्स नहीं है यार। बट आज की इस वीडियो में हम कुछ साइतामा की ऐसी पावरफुल फॉर्म्स को लेकर के आए हैं जिनकी पावर्स भयंकर है और उसको कंपेयर करेंगे गोकू की ताकतवर फॉर्म्स के साथ। और एक क्लियर आंसर निकालने के लिए हम सभी को सेपरेट करके कंपेयर करेंगे, जिससे आपको ज्यादा मजा भी आएगा। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कंपैरिजन की जिसके लिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, ड्रिप गोकू वर्सेस साइतामा 1 मिलियन ईयर ट्रेनिंग। अगर हम यहाँ पर ड्रिप गोकू की बात करें तो जब ये एमराल्ड फ्रीजा के साथ फाइट कर रहा था तो उस बैटल के बीच में ही इसने इस ड्रिप को पहन रखा था एंड देन उसकी सारी पावर्स बियॉन्ड ओमनीपोटेंट जा चुकी थी। इसकी हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई गई है, जैसे कि सुपर ड्रिप इन, अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एंड मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। और डूड अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ही इसको एक ओमनीपोटेंट बीइंग बताया है। और डूड अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में इतना ताकतवर हो जाता है कि ये टाइम को, स्पेस को, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, एग्जिस्टेंस इरेज कर सकता है और कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन जैसी पावर्स रखता है। और इसने लिटरली फैथरीन अगस्टस अरोरा, दी क्रिएटर, दी राइटर, दी वन अबव ऑल जैसे सभी सुप्रीम गॉड्स को अपने 1% पावर में ही एग्जिस्टेंस इरेज कर दिया था। और इसने हाजुन को सिर्फ देखने भर से मार दिया है और लिविंग ट्रिब्यूनल को सिर्फ टच करने भर से मार दिया है। और ये सब उसने अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में कर रखा है। फन फैक्ट ये है कि उसने कभी मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट का यूज नहीं किया है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। डूड वो अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ही सबसे ज्यादा ताकतवर नॉन कैनन कैरेक्टर बताया गया है। तो भी बात करते हैं इसके ओपोनेंट की, साइतामा 1 मिलियन ईयर ट्रेनिंग की। तो बेसिकली जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अभी साइतामा ने 1 मिलियन ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, जिस वजह से अभी उसकी सारी ही पावर्स ओमनीपोटेंट लेवल पर पहुंच चुकी है। अभी साइतामा इतना ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है कि उसने सभी सुप्रीम गॉड्स को अपने सिर्फ एक एक पंचेस से इरेज कर दिया है। सुप्रीम गॉड्स लाइक दी वन अबव ऑल, टोरीबॉट, दी क्रिएटर, दी राइटर, सभी गॉड्स को। और इसके पास रियलिटी रैपिंग, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आ चुकी है। मेन क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा तो जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों की पावर्स कुछ हद तक सिमिलर है ना, क्योंकि दोनों ने ही सुप्रीम गॉड को मार रखा है, दोनों ही ओमनीपोटेंट हो चुके है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ हद तक ड्रिप गोकू के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ड्रिप गोकू एक ओमनीपोटेंट बीइंग है और मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ये बियॉन्ड ओमनीपोटेंट है। वैसे बियॉन्ड ओमनीपोटेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फैंस ने बताया, क्योंकि यार आप खुद देखो ना, इसने सिर्फ 1% पावर में ही सभी सुप्रीम गॉड्स को मार दिया है। मे बी 1 मिलियन ईयर ट्रेंड साइतामा के पास अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट के अगेंस्ट एक थोड़ा सा अपर हैंड हो, बट जैसे ही गोकू मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में जाएगा, नो डाउट इस बैटल को वो विन कर लेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है ब्रिजर का साइतामा वर्सेस ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के बीच में। तो देखो यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट जो गोकू है, अभी उसको ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेन कर रहे हैं। वो पूरी तरह ग्रैंड प्रिस्ट नहीं बना है, बस उसने वो ग्रैंड प्रिस्ट का अटायर पहना हुआ है। बट ग्रैंड प्रिस्ट ने उसको इतना ज्यादा ट्रेन कर दिया है कि वो सभी एंजल्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट, उसकी सभी टेक्निक, उसका फाइटिंग स्टाइल सभी बहुत ज्यादा शार्प हो चुका है। और वहीं ब्रिजर का साइतामा का एकदम रेज मोड है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार साइतामा अगर अपने गुस्से का एक्चुअल यूज करेगा तो वो कितना ताकतवर हो सकता है, तो यार नॉन कैनन के अंदर हमें ये दिखाया गया है कि वो क्या क्या कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा भयंकर हो जाती है। लिटरली जब वो ब्लैक गोकू के साथ लड़ रहा था तो वो सिर्फ एक पंच में डबल डैमेज दे रहा था उसको। गोकू अपने ब्लू फॉर्म में ब्रिजर का साइतामा की पावर्स को देख के एकदम शॉक था। लेकिन यार इन द एंड इस बैटल को विन कौन करेगा, क्वेश्चन ये है। तो देखो यार, ग्रैंड प्रिस्ट गोकू एक्चुअल में ताकतवर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने कैमन एंड ओरेन को एक साथ डिफीट किया था। और अगर वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल का यूज करे तो मे बी वो ब्रिजर का साइतामा के अगेंस्ट एक अपर हैंड रखता है एंड कुछ हद तक वो इस बैटल को विन भी कर सकता है। सो यस, मेरे अकॉर्डिंग ग्रैंड प्रिस्ट गोकू ताकतवर है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है ओमनी गॉड गोकू एंड ओमनी साइतामा के बीच में। ओमनी साइतामा वो उतना ज्यादा ताकतवर है कि लिटरली उसने पावर अप करने से ही पूरी गैलेक्सी को शेक कर दिया था। पेंचिस की शॉक वेव ने प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओमनी साइतामा की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट तक को सरपास कर चुका है। लेकिन यार ओमनी गॉड गोकू है डूड, उसके सामने भाई जो बंदा रियलिटी रैपिंग कर सकता है, 13 मल्टीवर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बताया गया है जिसको। एंड ओमनी गॉड गोकू ने आते ही वेजिटा को वापस जिंदा भी कर दिया था। बीरस ने ओमनी गॉड गोकू की पावर्स को देख के सिर्फ यही वर्ड कहा था कि भाई ये बंदा अपनी सिर्फ बेस लेवल की प्रेजेंस से ही एंटायर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो नो डाउट इस बैटल का विनर ओमनी गॉड गोकू है। बेशक ओमनी साइतामा ताकतवर है, बट ओमनी गॉड गोकू बहुत ज्यादा ताकतवर है यार। सो इस बैटल का विनर ओमनी गॉड गोकू है। अब जो लास्ट बैटल होने वाली है वो रहने वाली है अपने कैनन कैरेक्टर्स के बीच में, जो अपने कैनन गोकू और साइतामा है उनके बीच में। मैंने इसीलिए इन दोनों को शामिल किया है क्योंकि यार बहुत टाइम से हमने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं देखा था, और मैंने सोचा नॉन कैनन की बात हो ही रही है तो भाई कैनन की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम साइतामा की करंट पावर्स को देखें तो यार अभी वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। डूड उसने जुपिटर को अपने स्नेक से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जुपिटर के मून को अपने सिर्फ 4 फिंगर से
तबाह कर दिया है। अभी उसने स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर दिया। उसके सीरियस पंचेस भी अभी एक्चुअल बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। सिर्फ एक सीरियस पंच ने गारो से उसकी गॉड की पावर्स छीन ली थी। लेकिन अभी इसके ओपोनेंट पे है गोकू, जिसके पास अल्ट्रा इंस्टेंट का प्लस पॉइंट है। गोकू की बॉडी अल्ट्रा इंस्टेंट में बहुत ज्यादा ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव हो जाती है। अगर साइतामा गोकू पर पंचेस मारेगा तो भाई गोकू की बॉडी बहुत इजीली उसके सारे पंचेस को डॉच कर लेगी एंड बदले में बहुत सारे पंचेस उसकी बॉडी पर भी मारेगी। और जिरन के साथ हम बैटल में देख ही चुके हैं कि भाई वो कितना ज्यादा फास्ट हो सकता है। तो यस, नो डाउट इस बैटल में मेरे अकॉर्डिंग तो भाई गोकू बैटल को विन कर जाएगा। वेल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।